गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज सिखाएंगे आपको फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, पिछली क्लास में बता दिया था। प्ले लिस्ट में जाकर के आप फुल वॉच कर सकते हैं प्रेजेंट के सभी टेंस का और पास्ट के सभी टेंस का। ये लास्ट टेंस आपके लिए है फ्यूचर। फ्यूचर में आपके लिए 3 ही आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टेबल में सारणी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपके लिए रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, भविष्य की बात करेगा। पहचान क्या रहेगा अंतिम में? गागे गी। अगर गागे की शब्द है, हिंदी पहचानने का रूल कि गागे की शब्द है तो आपके लिए फ्यूचर, और अगर इंग्लिश में है तो उसके लिए विल आपके लिए यूज हो जाएगा। विल और सेल तो समझ जाना कि फ्यूचर में बात कर रहा है। उसका फिर मॉडल भी बनता है, तो आपके अभी लेवल के अनुसार आप केवल सिंपलेस्ट आप सीखो, ठीक। ज्यादा भी मॉडल में जाने की कोशिश नहीं। पहले आपसे टेंस आएगा तभी आपसे मॉडल आएगा, फिर वो भी बताते रहूंगा। तो पहचान इसका क्या जानोगे? वही गागे गी। जैसे सरिता, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि सरिता बादाम, सरिता बादाम खरीदेगी। अब देखिए सरिता बादाम खरीदेगी, ठीक। तो जैसे सरिता बादाम खरीदेगी, अब ये खरीदेगी सिंपल सा है, इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट मतलब ही होता है अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं रहता। सेंटेंस थोड़ा अधूरा समझ में आता है। खरीदेगी, कोई टाइम और शेड्यूल का समय निर्धारण नहीं रहता। दूसरा इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो पिछला कंटिन्यूअस आप सीखे हो, रहा होगा, रहा शब्द। तो इसमें भी रहेगा आपका क्या कि सरिता बादाम खरीद रही होगी, खरीद रही होगी। सरिता बादाम खरीद रही होगी। इसमें सरिता बादाम खरीदी होगी, खरीदी होगी। इस तरह से पहचानने का एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला। बाकी आप जितना स्पोकन बोलते जाओगे तरह तरह के आपको सेंटेंस मिलते जाएंगे। तो हम जब स्टार्ट से जब चलेंगे ना, तब हमको इंग्लिश का जो जड़ होता है ना, तो इंग्लिश का जड़ है ये। स्टार्ट से हम कोई ना कोई एक कंसेप्ट लेके चलते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। इंग्लिश की जो पहचान निकालते हैं तो कोई बाध्यता नहीं है कि बस यही बस आएगा। हमको पहचानने का, शुरुआती सीखने का एक तरीका है। जिस प्रकार से आप वावे सीखते हो, जिस प्रकार से आप बुक रीडिंग करते हो, बुक रीडिंग करने का माध्यम आप लेटर से चालू करोगे, इसके बाद फिर आप शब्द में जाओगे। ठीक उसी प्रकार से आपको टेंस पहचानने का कोई इसमें बाउंडेड नहीं है कि आप बस यही पहचान आएगा। पहचान बताने का तरीका क्या कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये इसलिए हमने ये पहचान थोड़ा थोड़ा बता के रखा हूं कि सरिता बादाम खरीदेगी, सरिता बादाम खरीद रही होगी, सरिता बादाम खरीदी होगी या खरीद चुकी होगी। क्योंकि बच्चे ज्यादा अगर परफेक्ट में चले गए तो चुका शब्द ज्यादा जानते हैं, इसलिए हमने ऐसे सेंटेंस बना के रखता हूं ताकि उनको सिंटेंस समझ में आ सके, ठीक। तो पहचान क्या है? सरिता बादाम खरीदेगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब 2 लगेगा। आप लोगों को बताया हूं कि एक विल लगता है और एक शैल लगता है। तो शैल किस में लगता है? आई और पी के साथ। पर शैल आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, आज की मॉडर्न इंग्लिश में शैल का थोड़ा लुप्त हो चुका है। ज्यादा मोस्टली यूज क्या करते हैं? विल का ही यूज करते हैं, शैल का बहुत ही कम। तो आई की हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका शैल, और क्या लगेगा? विल। तो शैल किसके साथ लगता है? आई के साथ, और वी के साथ आपको क्या लगेगा? शैल लगेगा। और बाकी के साथ आपके लिए क्या यूज करना है? विल। आप आई के साथ भी विल यूज कर सकते हो, ठीक। तो जैसे सरिता बादाम खरीदेगी, तो इसमें मेन वर्ब क्या लगेगा आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या रहेगा आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसके लिए क्या रहेगा आपका कि सरिता, देखिए सरिता। अब सरिता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? बताए हम अभी, विल। कौन सा लगेगा? विल। तो सरिता विल, विल। अब मेन वर्ब क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सरिता विल बाय, सरिता विल बाय, और क्या खरीदेगी? आलमंड। आलमंड मीन्स बादाम। सरिता विल
बाय आलमंड। निगेटिव जब इसका बनाओगे तो सरिता विल नॉट, सरिता विल नॉट बाय आलमंड। और इंट्रोगेटिव में विल सरिता बाय आलमंड, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट का। मैं जाऊंगा, मैं मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो, या फिर आई शैल गो टू मार्केट। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। ठीक, तो अब इसमें देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसमें क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब आपका, विल बी या कि फिर शैल बी। तो इसके साथ क्या यूज होता है, सरिता के साथ क्या यूज होगा, इसके साथ यूज होगा विल बी। तो सरिता मेन वर्ब क्या लगेगा इसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल इसका ट्रांसलेशन देखिए, सरिता बादाम खरीद रही होगी, सरिता बादाम खरीद रही होगी। सरिता विल बी बाइंग, ठीक, विल बी बाइंग आलमंड। निगेटिव क्या हो जाएगा आपका, कि सरिता विल, और फिर हो जाएगा नॉट, विल नॉट, फिर बी बाइंग आलमंड। ये जो नॉट रहेगा आपको, तो विल और बी के बीच में, नॉट रहेगा विल और बी के बीच में। इंट्रोगेटिव में जब रहेगा तो कैसे, विल और फिर सरिता, अर्थात सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट रहेगा आपका किसमें, विल और बी के बीच में। तो विल सरिता बी बाइंग आलमंड। ठीक, इसके पहले हम एंड भी यूज कर सकते थे, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा है, वोकल साउंड से हो रहा है। पर कोई उसमें नहीं है, बादाम, एक बादाम तो कोई खरीदने न जाएगा, है ना, एक बादाम तो कोई खरीदेगा नहीं। और एन लगता है किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल के लिए लगता है। ठीक, इसलिए इस पर एन यूज नहीं होगा। फिर इसमें देखिए इसका पहचान कैसे, सरिता बादाम खरीद रही होगी, खरीदी होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है आपका विल हैव या फिर शैल हैव। मेन वर्ब लगेगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सरिता बादाम खरीदी होगी, तो सरिता विल हैव, सरिता विल हैव, क्यों, क्योंकि इसमें आपका लगता है विल हैव और शैल हैव। तो सरिता के साथ थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल से स्टार्ट हुआ है, यहीं से बताते चला है, इसी का फार्मूला चलता रहेगा। थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज होगा, विल, तो इसलिए इसके साथ यूज होगा विल हैव। और थर्ड फॉर्म सरिता विल हैव, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, सरिता विल हैव बॉट आलमंड। निगेटिव हो जाएगा सरिता विल, फिर बीच में हो जाएगा नॉट और फिर हैव, विल हैव के बीच में नॉट यूज होगा। सरिता विल नॉट हैव बॉट आलमंड। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट होगा विल और हैव के बीच में, जैसे इसमें कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट कहाँ था, विल और बी के बीच में, उसी प्रकार विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट रहेगा। तो विल सरिता हैव, फिर बॉट, विल सरिता हैव बॉट आलमंड, विल सरिता हैव बॉट आलमंड। ठीक, तो
तो एक बार फिर देख लीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, विल या शैल। अगर आई होता, सिंपल सा सेंटेंस होता आई के साथ, कोई उसमें दृढ़ संकल्प, धमकी, चेतावनी, वार्निंग ये शब्द जब नहीं रहते, उसके लिए आई के साथ शैल ही यूज होता है। जब ऐसे कैटेगरीज के सेंटेंस आ जाते हैं तो आई के साथ विल यूज होता है। पर आज के मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ मोस्टली क्या यूज किया जाता है, विल यूज किया जाता है। किसमें, स्पोकन में। और ये शैल का यूज चला गया है किस पर, मॉडल में। पर देख लीजिए आप शैल का यूज भी कि आई और बी के साथ शैल यूज, बाकी के साथ विल यूज। आप आई और बी के साथ विल भी यूज कर दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। और इसमें कंटिन्यूअस में विल और बी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज होगा, विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें हमेशा वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक, ये आप लोग क्या करिए, नोट करिए और पिछली वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लोगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी।